गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ लेसन 5.4 का 5.4 का वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड रूट का एग्जाम्पल नंबर 10 लेके आया हूं। मैं क्या दिया हूं इसमें, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 56 जीरो 7 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे 5607 आ गया दोस्तों। तो ये चैप्टर में आपको भाग विधि से पढ़ाएगा। ठीक है, तो हम 5607 दिया है। ठीक है, अब इसका हम भाग विधि से हम क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दो दो की जोड़ियां बनाने के लिए हमने बोला, आपने बना लिया। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना है, ये 5607 है। तब यह दो, ये 07 हो गया, 56 हो गया, तो 8 8 64 या 7 7 49 हो गया। हम 7 बार लेके गए, 49 हो गया। आप घटा लीजिए, 6 में से 9 गया, कितना हो गया 16, 16 में से 9 गया, कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, कटकुट हो गया। अब यहाँ पे हम 0 और 7 निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम 7 को 7 से जोड़ देते हैं, कितना हो गया हमारा 14 हो गया। अब देख लीजिए हम क्या करते हैं, अब हमारा 14 25 70 होता है, तो हम क्या करते हैं 4 बार लेके जाते हैं। तो 4 चौका हमारा कितना हो जाएगा 16, हाथ में आया 1। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, आप वैसे गुणा करने में गलती कर लेंगे। 4 चौका 16, हाथ में आया 4 चौका 16 17 और 4 एकम 4 1 5, कितना हो गया हमारा 576। ठीक है, 7 में से 6 गया, 1 हो गया। यहाँ 9 में से 7 गया, कितना हो गया, अरे 10 में से 7 गया, कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। यहाँ कितना हो गया 6 में से 5 गया, कितना हो गया 131 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 बार लेके गए, कितना बार 4 बार। अब देख लीजिए, अब इसका कोई गुणनखंड नहीं है 131 का। अब ये क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, यहाँ लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, संख्या बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये शेषफल आया है 131 आया ना। अब हम 5607 में से 131 को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। कितना माइनस कर लेते हैं, ये कितना हो गया 7 में से क्या, कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 3 गया, कितना हो गया हमारा 7 हो गया। ठीक है, यहाँ 5 में से गया, कितना हो गया 4 हो गया। ये कितना हो गया हमारा 5 हो गया, 5476 हो गया। अब हमको 5476 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब हम इसको 2 से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 3 6 1 7, 2 8 16, फिर 2 से काट लीजिए, 2 8 16 1 17, 2 छक्का 12, 2 9 18। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया 869 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 से काट लीजिए, 7 एकम 7 1 8, 7 दूना 14, 14 2 16 29 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वापिस हम इसको 869 है, तो हम इसको किससे काटते हैं, तो अपना 3 से कटेगा, 3 दूना 6 2 8, 3 दूना 6 2 8, ठीक है 7, 3 दूना 6 2 8, 3 8 24, 2 26 29 हो जाएगा। अब ये कैसे कटेगा, हमने देखिए भाग बराबर किया है, 2 2। अब यहाँ पे हमने गलत लिखा है, यहाँ पे 2 दूना 4, फिर से देखिए 5476 में हमने 2 का भाग करना है, तो 2 दूना 4 1 5 हो गया। ठीक है, तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से काट लीजिए, 2 का नम 2, 2 3 6 1 7, 2 छक्का 12 13, 2 9 18 हो गया। अब बराबर 1369 हो गया। अब देख लीजिए 3 से कटेगा, 3 चौका 12 1 13, 3 5 15, 103 से 7 से देखिए, 7 1 7 से काट लीजिए, 7 1 9 7, 6 13, 7 9 63, 1369 भागा कितना 7 करिए, 7 1 9 7, 7 6 13 66, 66 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 7 9 63, 63 3 66 हो गया, 39 हो गया, नहीं कटेगा बराबर। तो अब हम क्या करते हैं इसको दोस्तों, कि हम इसका वापिस जो है 1369
का फिर से काटते हैं, किससे? 7 से नहीं कटा। अब हम यहाँ फिर किससे काटते हैं? 1 मिनट दोस्तों। अब ये देख लीजिए 1369 आ गया, नहीं कट रहा है। तो एक पहाड़ा होता है हमारा क्या? 37 बराबर। ये अब कटेगा। यहां हमने क्या लिखा था? 5607 माइनस 131 लिखा था, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा? 5476 आ गया था। अब इसका कर लेते हैं। अब 1369 आ गया, देख लीजिए इतना मेहनत करने के बाद ये हमारा कटा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो है कोई संख्या ऐसी होगी जिसका वर्ग होगा, ठीक है। तो 1369 है। अब 1369 में अगर हम 37 गुणे 37 करते हैं, अभी मेरे को याद आया कि 37 में गुणा करते हैं, 37 का वर्ग ही 1369 होता है, ठीक है। तो 7 7 49 हो गया, हाथ में 4 हो गया, 7 3 का 21 4 25 हो गया, फिर 25 लिख लिए, फिर 3 7 21 हो गया, 3 3 का 3 7 21, 3 3 का 9 2 कितना हो गया? 11 हो गया। 9 3 1 5 1 6 3 कितना हो गया? 1369 है ना। अभी मेरे को याद आया कि 37 गुणे 37 का वर्ग करते हैं तो हमारा कितना हो गया? 1369 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे हमारे दोस्तों? 37, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? 37 गुणे 37, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 37 1 आ गया, ठीक है। इतना आ गया। अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। 5476 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 37 गुणे 37, ये 2 की जोड़ी हो गया बराबर। तो 2 गुणे कितना होता है? 37 बराबर कितना हो गया हमारा? 74। 5476 का हमारा वर्गमूल कितना हो गया? 74। एक बार मैं आपको वापस रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि बीच में थोड़ा मैं रुक गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर, तो हम क्या करते हैं? 5607 जो होता है ना दोस्तों, उसको हम क्या करते हैं कि हम भाग बीज से गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो हम भाग बीज से जब गुणनखंड करेंगे तो हमने भाग बीज इसके पहले वाले सवाल में बेसिक में मैंने पढ़ाया है कि 7 जितना यहाँ पे दाहिने तरफ से जोड़ी बनाते हैं, तो हम दाहिने तरफ से जोड़ी बना लिए 2 2 का। अब यहाँ कितना हो गया? 7 7 49 कर दिया। अब यहाँ 49 हो गया, यहाँ 7 लिख लिया। जितनी संख्या से भाग करेंगे वही संख्या यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो ये 7 7 14 हो गया, 144 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है? 14 25 70 हो जाएगा, 5 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 4 बार लेके गए। तो 4 चौका 16, 4 चौका 16। अभी देख लीजिए 4 का भाग किए ना, तो 4 यहाँ पे भी लिखे, 4 वहां पे भी लिखे। जो भागफल में लिखेंगे वो संख्या जोड़ने के बाद जो आएगी उसके आगे लिख के हम इसमें भाग करेंगे, इसमें डिवाइडेशन करेंगे, ठीक है। अब हमने कर लिया डिवाइडेशन, हमारा कितना आया? 131 आ गया। अब 131 को हम क्या करते हैं? इस संख्या में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं, घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे? 5607 में से 131 को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा? 5476 आ जाएगा, ठीक है। अब 5476 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक। आपने लिख लिया, पूर्ण वर्ग बना लिया। अब हम क्या करते हैं? 5476 का हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम इसका क्या वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो हम करते हैं 2 से भाग करेंगे तो हमारा 2738 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखना है। अब मैंने इसमें बहुत कोशिश किया कि 7 से कटे, 13 से कटे, 11 से कटे, 5 से कटे, लेकिन ये कटा ही नहीं। इसका मतलब कि कोई ये बड़ी संख्या का वर्ग होगा। तो हमारा कितना हो गया? 1369 का 37 गुणे 37 करेंगे तो हमारा क्या होता है? 1369 होता है, मतलब वो 1369 होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे हम वर्गमूल जब निकालेंगे तो 2 2 की जोड़ी लेते हैं, 2 जोड़ी 2 में से 1 ले लेंगे, 2 37 में से 1 37 ले लेंगे। कितना हो गया हमारा? 174 आ गया। इस तरह से दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल का मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।